अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू गाय फ्रॉम लाहौर यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ अपने नए स्टूडियो में आप लोगों से कुछ बातें करने आया हूँ। टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा। बेसिकली मैं सीरियस वीडियोस इतनी करता नहीं हूँ। मेरे अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो मैं मोस्टली कॉमेडी रील्स बना रहा होता हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमेडी रील देख के मतलब मुझे टीएम करते हैं कि करियर एडवाइस लेने के लिए। करियर एडवाइस कब ले रहे होते हैं? जब वो यूनिवर्सिटी में आ चुके होते हैं, जब वो अपना यूनिवर्सिटी का कोई डिग्री चूज़ कर चुके होते हैं। तो मैंने सोचा पाकिस्तान में जो है वो इतना एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि बच्चे को खुद इतनी नॉलेज हो कि उसको क्या करना है। मुझे खुद नहीं थी, मैं खुद रॉन्ग करियर डिसीजन का शिकार हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक जा रहा हूँ। दूसरा ये कि अगर किसी बच्चे ने करियर एडवाइस लेनी ही है तो ये वीडियो मेरी देखे, और ये वीडियो उनके लिए है जो अभी 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो स्किप नहीं करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। सो मोस्टली जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं 9 10th 11 12th, इनको जो है हमें यही बताया जाता है कि इस चीज़ का स्कोप है, इसमें जाओ, ये चूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2016 15 17 में आईटी का बहुत ज़्यादा स्कोप आया था, तो हर कोई जो स्टूडेंट था वो आईटी के अंदर ही घुसना चाह रहा था, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स गए भी। लेकिन अगर देखा जाए तो जो आईटी स्टूडेंट्स उस दौर में गए थे 2016 17 18 और 15 भी लगा लो, तो वो ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं बजाय उनके जो अब जा रहे हैं, क्योंकि वो अब जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो गो विद द फ्लो जा रहे हैं। पहले जो था वो जिनको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट को शौक है तो वो आईटी में जाता था, और आईटी में जाने के बाद जब उसको शौक है, उसने पैसा बनाया आईटी से, क्योंकि उसको शौक था, उसके लिए आसान था। उसने आगे बच्चे को ये गाइड किया कि आप भी आईटी में आ जाओ, बहुत ईज़ी सीन है, आप अच्छे पैसे कमा लोगे। लेकिन जिसको शौक नहीं था और वो गया आईटी में, तो वो परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाया जो आईटी में था और जिसको शौक था। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका पैशन है, वही आपका स्कोप है। आपको लोग दुनिया में ये कहेंगे कि यार इस चीज़ में जाओ, इस चीज़ में ना जाओ, इस चीज़ का स्कोप है, इस चीज़ का स्कोप नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, तो उसका स्कोप है, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, तो उसका स्कोप नहीं है आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2025 चल रहा है और दुनिया एआई पे शिफ्ट हो रही है, और तकरीबन हो भी गई है बहुत सारी। और अगर मैं कहूँ आपको कि अगर आपको एआई पसंद नहीं है, आपको आईटी पसंद नहीं है, तो इसका कोई स्कोप नहीं है आपके लिए, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो बस मैं उनको, अपने जूनियर्स को यही एडवाइस दूँगा कि यार जो आपको पसंद है, आप वो करो, उसमें आप पैसे बनाओगे। किसी की बात नहीं सुनो कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये मत चूज़ करो, इधर ना जाओ। स्कोप है, आप जाओ उसमें। अच्छा, एक और पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि यार मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, मेरी ये ड्रीम यूनिवर्सिटी थी। 11th-12th बेसिकली मतलब हमारे ज़हन में ये पर्सपेक्टिव बनाया जाता है, ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से आप करोगे तो ही आप कामयाब होगे, ये वो। ये भी एक मिथ है। इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको सबसे बड़ा एज सिर्फ़ यही मिलता है कि आप, हाँ, ठीक है, थोड़ी-सी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, लेकिन अगर आपको शौक है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। तो कह मैं ये रहा था कि इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉप आईटी यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता है सबको मैं, तो उसमें ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं इंडस्ट्री में जा रहे हो और आपने अपनी सीवी या रिज़्यूमे सबमिट करवाई है, तो सबसे बड़ा यही हो सकता है कि आपकी शॉर्टलिस्ट जो है वो रिज़्यूमे जल्दी हो जाएगी और आपको इंटरव्यू के लिए थोड़ी जल्दी कॉल आ जाएगी। उसके बाद डिपेंड करता है सिर्फ़ आपकी स्किल्स पे, आपके इंटरव्यू स्किल्स पे, जितना भी आपको नॉलेज है, सोलली डिपेंड्स ऑन इट। आपको सिर्फ़ सीवी शॉर्टलिस्ट की जाएगी, और इसका आपको दुनिया में, हाँ, दुनिया में ये हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान की टॉप आईटी यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली नस्ट है, उसको ही मानती है। बहरहाल मोस्टली इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी जो आप चाह रहे हो उसमें एडमिशन ना भी हो, क्योंकि टीचर्स तो देखो ना सारे सेम ही हैं यार।
जिस जिस बंदे ने नस्ट में पढ़ाना है, अगर उसको अगले दिन नस्ट से निकाल दिया, तो उसने आके फिर रिफा में पढ़ाना है या यूसीबी में पढ़ाना है? तो बात तो वही है ना, ये सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू जो है वो आपके ज़हन में बनाई जाती है। हाँ, कुछ टीचर्स हैं जो उनकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है जिनको उस चीज़ में पैशन है। फिर वही बात आ गई जहाँ पे जिसको शौक है वो उधर ही कामयाब है। तीसरा ये पॉइंट था कि रैट रेस में नहीं पड़ो यार। आईटी, 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 हर कोई आजकल आईटी में जा रहा है। देखो, आप आईटी में आ जाओगे, आप सीख लोगे, आप पैसे कमा लोगे, लेकिन आप वो पैसे नहीं कमाओगे जो आपको बताया गया था। आपको बताया गया था यहाँ करोड़ों की गेम है, ये वो, लेकिन अगर आपको पैशन नहीं है तो आप ग्रो नहीं करोगे। अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो आप वहीं जो है बेसिक सैलरी में स्टक रहोगे, नॉर्मल जो भी अच्छी सैलरी है उसमें आप स्टक रहोगे। उसके बाद आपका ग्रो का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्या ग्रो कर लोगे, मुझे बताओ। तो यही अगर आप किसी दूसरी फील्ड में जाते तो भी आप इतना ही कमा रहे होते, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना पड़ना था कि आपको उस चीज़ में शौक होना था और आपको वो काम करने का मज़ा आ रहा होना था। मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम लेता हूँ, फ़ास्ट यूनिवर्सिटी है, उधर उन्होंने सीएस में अप्लाई करना था, लेकिन मेरिट की वजह से उनका सीएस में एडमिशन नहीं होता, तो वो उसी यूनिवर्सिटी में फ़ास्ट में पढ़ने के लिए सिविल इंजीनियरिंग में जो है वो एडमिशन ले लेते हैं। तो यार कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। देखो, आपने अगर यूनिवर्सिटी के नाम की वजह से वहाँ एडमिशन लिया है, तो आप ये भी देखो उस यूनिवर्सिटी का नाम किस वजह से है। फ़ास्ट यूनिवर्सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ़ास्ट यूनिवर्सिटी है तो उसका नाम कंप्यूटर साइंस की वजह से। अगर आपको कंप्यूटर साइंस का शौक है तो आप फ़ास्ट में आओ। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग का शौक है तो मुझे नहीं पता, आप आई गेस और भी जो सिविल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं गूगल कर लेना, मुझे आइडिया नहीं है इसका कि वो कौन से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैथ्स कॉम में आपका इंटरेस्ट है, तो आप यूसीपी जाओ। क्यों? क्योंकि यूसीपी जो है आपको इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे रही है मैथ्स कॉम, मतलब जिसको मैथ्स कॉम में इंटरेस्ट है और वो टैलेंटेड है। दुनिया मीडिया ग्रुप, लाहौर न्यूज़, ये इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स, ये सारे यूसीपी ऑन करती है। मतलब यूसीपी जो है उनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चैनल्स ऑन करती है, तो आपको इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके, जिसका नाम इतना ख़राब है कि उन्हें टिकटॉकर की यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर यूनिवर्सिटी अपने लिहाज से अपने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रखती है कि जो उधर जाएगा उसको वो वाला फ़ायदा होगा जो जो वो करना चाहता है। इसमें स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अगर हम वेस्ट में देखें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो 90% क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि हम कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। निस्बत के पाकिस्तान में हमें इतना आइडिया नहीं होता स्टूडेंट्स को कि हम जी एफएससी में आए हैं, हम क्यों आए हैं, हम आईसीएस में आए हैं तो क्यों आए हैं। हम बस सब कर रहे हैं तो करते जाते हैं और इस तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी चले जाते हैं, फिर इन द एंड हमारे 4 साल जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो सिंपल इज़ दैट, मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि यार इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बनाया हुआ है। आपको जो एडवाइज़र्स हैं आपके, जो आपके कॉलेजेस में आपके टीचर्स हैं, उन्होंने ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं उखाड़ा होता और वो आगे आपको गाइड कर रहे होते हैं। अब सीन ये है कि इतना कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है, आपने बस वो डिग्री में जाना है। आप थोड़ी देर सोचो कि भई मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज़ का शौक है, मेरा क्या दिल करता है करने को, मैं रोज़ सुबह उठूँ तो मुझे वो करने को दिल करे और मुझे बोरियत ना हो। मतलब ऐसी चीज़ सोचो जो सुबह उठ के आप करो, बल्कि आपको नींद आई हुई हो और आप सुबह फिर भी उठ जाओ वो चीज़ करने के लिए क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है। बस आप ये सोचो मुझे ये करना है, आप उस डिग्री में जाओ और आप वहाँ शाइन करोगे। अब हमारा मसला एक ये है कि देखो, हम र जो बंदे जिस जॉब के लिए बने हैं, हम वो जॉब नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में जो जॉब जिसको सूट करती है, वो उसमें करे, तो बिल्कुल करप्शन नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कोई चीज़ पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को ट्रैफ़िक वार्डन बनने का शौक है, तो वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से करेगा, बजाय उसके जो बस उसको बस नौकरी चाहिए और वो गया है, तो वो आपको पता है फिर वो लेट जाएगा मोटरसाइकिल पे और मोबाइल यूज़ कर रहा होगा। तो ये भी छोटी-छोटी होता है, थोड़े-थोड़े लेवल की करप्शन, ख़ैर एनीवे। बस मेरा यार ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि यार देखो, किसी को देखा-देखी
कोई इतने पैसे बना रहा है, कोई 5 लाख बना रहा है दिन का, किसी को देखा-देखी आप कुछ शुरू ना करो। जो आपका दिल करता है आप वो करो, आप उसमें पैसे कमाओगे और आगे जाओगे। ये मेरी आपको गारंटी है। बस मैंने यही कहना था। बाकी मैंने आपको बताना था कि मैंने थोड़ा-सा न्यू स्टूडियो सा बनाया, सारी तनख्वाह लगा दी है। हालाँकि मैं अभी जॉब ही कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाकी आगे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आएँगी अब रेगुलर बेसिस पे, तो सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफ़िज़।